क्योंकि सवाल ये पैदा होता है कि जब आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हो गई, अल्लाह तबारक व तआला ने माफ़ कर दिया, तो उनको दोबारा जन्नत में आबाद कर देना चाहिए था। ये सवाल होता ही है नहीं, क्योंकि निकाला तो इसलिए था कि गुनाह और मासियत हो गई थी और उस मासियत के नतीजे में जन्नत से निकाल दिया। जब निकाल दिया, अब इन्होंने तौबा और माफ़ी की, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह ने तौबा कबूल भी कर ली। अब तौबा कबूल करने का नतीजा ये कि दोबारा जन्नत में आबाद करना चाहिए था, लेकिन दोबारा जन्नत में तो आबाद किया नहीं। तो इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, तव्वाब तो हुए कि तौबा कबूल कर ली, रहीम तो ना हुआ, रहमत तो की नहीं। रहमत का तकाजा तो ये था कि अल्लाह तबारक व तआला दोबारा जन्नत में आबाद कर देते। जैसे दुनिया में अगर किसी को किसी की गलती की वजह से उसकी मनसब और ओहदे से हटा दिया जाए, फायर कर दिया जाए और वो माफ़ी तलाफ़ी करके उसकी माफ़ी कबूल हो जाए, तो ज़ाहिर है कि दोबारा उसको ओहदे पर फाइज कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ होना तो ये चाहिए था कि आदम अलैहिस्सलाम को दोबारा जन्नतों में आबाद कर दिया जाता, लेकिन दोबारा जन्नतों में आबाद नहीं किया, बल्कि ज़मीन पर ही रहने दिया। क्यों? इसका जवाब यह है कि ये जो फरमाया वो कुल्लाह बितू मिनहा जमिया, कि तुम जो ज़मीन में उतर जाओ सारे के सारे, यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला के ज़मीन पर रखने की दूसरी मसलत ज़ाहिर हुई। और दूसरी मसलत क्या थी कि मैंने ज़मीन में तुम्हें अपना नायब और खलीफा बनाकर कायम कर दिया। जो असल तख्लीक का मकसद था कि इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ी खलीफा, कि मैं ज़मीन में अपना खलीफा मुकर्रर करना चाहता हूँ, तो ज़मीन पे खिलाफत तभी कायम होगी जब आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर हों। अब आदम अलैहिस्सलाम एक ख़ता के नतीजे में ज़मीन पर आ ही गए हैं, लिहाजा अब दोबारा जन्नत में ले जाने की ज़रूरत क्या है। अब ज़मीन पर आबाद करके जो नियाबत खिलाफत का ताज पहनाना था, लिहाजा ये दूसरी लफ्ज़िश की वजह से ज़मीन पर आ ही गए हैं, लिहाजा अब उनको खिलाफत का ताज पहना कर ज़मीन पर आबाद कर दो। इसलिए फरमाया कुल्ना बितू मिना जमीयन, के सारे अब ज़मीन पर जो उतर जाओ, मतलब ज़मीन पर बतौर खलीफा के और नियाबत के तुम यहाँ कायम हो जाओ। यही वजह है कि उसके बाद किसी किस्म की इताब की बात नहीं की, क्योंकि वहाँ तो इताब की बात की कि बाज़ुकुम लिबाज़िन अदुव्व, कि तुम्हें बाज़ के दुश्मन है, ये कहा। लेकिन यहाँ पर क्या कहा कि फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, अब उसके बाद हिदायत की बात की कि ज़मीन पे अब तुम उतर जाओ, अब मेरी तरफ से कोई हिदायत तुम्हारे पास आए, कोई हिदायतनामा आए, उस हिदायत की पैरवी करना। तो मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपना नायब और खलीफा मुकर्रर कर दिया ज़मीन में, और खिलाफत का हक़ ये कि अब उनको अल्लाह की तरफ से हिदायत आनी चाहिए, असल की तरफ से हिदायत आनी चाहिए। अब अल्लाह तबारक व तआला आदम अलैहिस्सलाम के लिए हिदायत का रास्ता खोल रहे हैं। अब आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में जीने की हिदायत जिब्राइल के ज़रिए से मिल रही हैं, और आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर आबाद हो रहे हैं। इसलिए दूसरा जो फरमाया कुल्ना बितू मिनहा जमीयन, इसके अंदर आपको नायब और खलीफा मुकर्रर किया जा रहा है।